हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेट 6 कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। इसके पहले भी 5 सेट मैंने खुद से बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और सबसे पहले आप लोग जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, सभी को शेयर कर देना, ठीक है। जिस तरह हम आपकी हेल्प करें उसी तरह आपको भी उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो उनको आप लोग हेल्प किया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि बहारें सपर जाम व या गुज़र है, ठीक है। तो ये जो किसकी गज़ल है, ये गज़ल का एक टुकड़ा है, ठीक है। आपको बताना है ये किसकी गज़ल है, तो ये शौदा की गज़ल है। किसकी गज़ल है? शौदा की गज़ल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा देते हैं कि जो सौदा होता है ना, सौदा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीदना, बेचना या फिर उसके बारे में डील करना। तो यहाँ पे देखो जाम वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो तुम इसको एक मुराद ले लेना कि यहाँ पर जो गज़ल में किस चीज़ को बेचा जा रहा है, तो जाम को बेचने की बात की जा रही है, तो सौदा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, किसकी गज़ल है? फिर से वही बात हो गया, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, किसकी गज़ल है? ये ज़ोक की गज़ल है। किसकी गज़ल है? ज़ोक की गज़ल है, याद रखिएगा। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, ये किसकी गज़ल है? ज़ोक की गज़ल है, ठीक है। अब भैया ज़ोक का मतलब होता है एक मजाकिया कुछ लाइनिंग जो होता है, जो आदमी कुछ बोलता है ना, बोलता है जोक बोल रहे हैं तो हंसो तुम, ठीक है। तो इस तरह से एक ज़ोक हो गया। तो यहाँ पे एक ज़ोक क्या हो गया, लाई हयात, जब आपने हयात लाया ही है तो फिर कज़ा ले चली चले, फिर हम चले क्यों? जब हमें हयात ही आ गई तो फिर हम जाएंगे क्यों, ठीक है। तो इस तरह से तो ये गलत हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक तरह का जोक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जोक किसी का नाम है, याद रखिएगा, ये किसी का नाम है, राइटर का नाम है, ठीक है। जलवा दरबार दहली नज़्म का मुसन्निफ़ कौन है? तो जलवा दरबार दहली का जो मुसन्निफ़ है वो अकबर अला आबादी है। कौन है? अकबर अला आबादी। आप देखिए, अब थोड़ा सा इमेजिन करना है कि दरबार दिल्ली जो है वहाँ पे शाहजहाँ वहाँ ये सब नहीं देखा, तो दिल्ली में अधिकतर मकान जो शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो सब किसके वंशज थे? मुग़ल के वंशज थे। तो मुग़ल में अकबर भी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको अकबर रहेगा, शाहजहाँ नहीं रहेगा, औरंगजेब नहीं रहेगा, अकबर रहेगा। और जो भी अलग अलग जो है राइटर के नाम रहेंगे, तो आपको वहाँ से अकबर करना है, क्योंकि दिल्ली दरबार में किसका दबदबा रहता है? मुग़लों का दबदबा रहता है। मुग़ल के कौन ताल्लुक़ रखते थे? अकबर ताल्लुक़ रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। हकीकत हुस्न नज़्म का मुसन्निफ़ कौन है? तो हकीकत हुस्न जो नज़्म है उसका जो मुसन्निफ़ है वो इकबाल है। कौन है? इकबाल है। अब देखो भाई, जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां अपने बाल से जो है हुस्न जाहिर करती है, तो लड़कियों का जो बाल होता है वो खूबसूरत होता है। तो हकीकत हुस्न, लड़कियों की जो हुस्न का जो हकीकत है उसका क्या है? बाल है। आप लड़कियों के बाल कटवा दो, लड़के बाल मुड़वा सकते हैं लेकिन लड़कियां बाल नहीं मुड़वा सकते, क्योंकि वो उसकी हुस्न है। क्या है? हुस्न है। तो बाल से क्या हो जाएगा? इकबाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, गर्मी और देहाती बाज़ार नज़्म का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये जोश है। गर्मी और देहाती बाज़ार नज़्म का मुसन्निफ़ कौन है? तो जोश। क्या हो जाएगा? जोश। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है कि देहात की जो गर्मी और वहाँ का जो बाज़ार होता है ना, वो काफ़ी टफ होता है। कि एक तो देहात में क्या होगा, पीने की पानी की सुविधा नहीं होगी, ऊपर से गर्मी और वहाँ का जो मार्केटिंग करना, तो आपको करने के लिए ना शरीर के अंदर जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, तभी आप गर्मी में देहाती बाज़ार का मार्केटिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जोश होना चाहिए आपके अंदर। सही जवाब हो जाएगा जोश। अगला सवाल देखिए क्या है, अवदेश से आने वाले बता नज़्म का मुसन्निफ़ कौन है? तो अवदेश से आने वाले बता नज़्म का मुसन्निफ़ हो जाएगा अख्तर शेरानी। क्या हो जाएगा? अख्तर शेरानी। अवदेश से आने वाले बता अख्तर शेरानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आता है। अगला सवाल हमारा, नज़्म आंधी का मुसन्निफ़ कौन है? तो नज़्म आंधी का जो मुसन्निफ़ है वो है कैफ़ी आज़मी। कौन है? कैफ़ी आज़मी नज़्म आंधी का मुसन्निफ़ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैफ़ी आज़मी जो है आंधी नज़्म का जो है वो क्या है? मुसन्निफ़ है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग आंधी या तूफ़ान आता है तो जो कैफ़ियत, जो आंधी तूफ़ान आने के बाद जो कैफ़ियत होती है वो काफ़ी डरावनी कैफ़ियत हो जाती है, और लोग क्या करते हैं, आज़ान देने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत भयानक तूफ़ान आएगा, बहुत भयानक आंधी आएगी ना, तो उसकी जो कैफ़ियत हो जाती है वो डरावनी कैफ़ियत हो जाती है, डरावनी कैफ़ियत हो जाती है, और लोग आज़ान देने लगते हैं। लोग क्या देने लगते हैं? आज़ान देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा, कैफ़ी आज़मी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? याद रखिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है कौन? ड्रामा। ड्रामा क्या हो गया? यूनानी लफ्ज़, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है क्या? ड्रामा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। ड्रामा के माने क्या है? ड्रामा का माने होता है करना, यानी ड्रामा करना। बोलते हैं ना ड्रामा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? करना, ड्रामा करना। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, किसने ड्रामे को जिंदगी का नक्काली, है ना, नक्काली कहा है? किसने ड्रामे को जिंदगी का नक्काली कहा था? अरस्तू ने। किसने कहा था? अरस्तू ने ड्रामे को जिंदगी का नक्काली कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ था? तो उर्दू में जो ड्रामे का आगाज़ हुआ था वो वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ था। उर्दू में ड्रामे का जो आगाज़ हुआ, उर्दू में ड्रामे का जो शुरुआत हुआ, वाजिद अली शाह का हुआ। अब देखो, कोई भी शुरुआत जो करता है ना, तो वो अकेला होता है, वाहिद होता है। क्या होता है? वाहिद होता है, यानी अकेला। वाहिद का मतलब होता है अकेला। तो वाहिद ही एक होता है जो अकेला होता है, उसके पहले कभी भी वो चीज़ कोई किया नहीं होता, तभी जो है वो क्या होता है? आगाज़ कहलाता है। ठीक है। अब मान लो आपने एक किताब को बनाया, ये किताब जब पहली बार बनी तभी तो आपको आगाज़ का ये मिलेगा, टाइटल मिलेगा कि हाँ आपने इस किताब की आगाज़ की। अगर इससे पहले और कोई कोई बना ले तो आगाज़ नहीं होगा। तो वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि आगाज़ कब होगा? जब कोई वाहिद होगा, यानी अकेला उसको करेगा, उस काम को करेगा, तो उस काम को करने वाला कहलाएगा, यानी आगाज़ कहलाएगा। तो ड्रामे का आगाज़ किसने, किसके ज़माने में हुआ था? वाहिद अली शाह के ज़माने में। याद रखिएगा। उस्ताद मंगू कौन था? तो अनपढ़ कोचवान था। क्या था? अनपढ़ कोचवान था, यानी टांगा खींचता था। ठीक है। हवा से बातें करना मुहावरे का क्या माने है? तो हवा से बातें करना मुहावरे का माने हो जाता है तेज़ रफ्तार होना। हवा से बातें करने का माने क्या हो जाएगा? तेज़ रफ्तार होना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है निर्ला गिरना मुहावरे का क्या माने हो जाएगा? तो हो जाएगा आफत आना। क्या हो जाएगा? आफत आना। नेक्स्ट है, जान में जान डालने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इत्मीनान होना। जान में जान आना का मतलब क्या हो जाता है? इत्मीनान होना। आप लोग बोलते हो ना कि इत्मीनान हो गया, जान में जान आई, यानी इत्मीनान हो गया, यानी कि आप बेफिक्र हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। लिंक में आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेने से होगा फ़ायदा ये कि जब भी आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम व्हाट्सअप पर आपका वीडियो भेज देते हैं। उसके अलावा जो भी नोट्स वगैरह होगा आपको व्हाट्सअप पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है। एंड इसके अलावा आप हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है। सेकंड चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा। सेकंड चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सेकंड चैनल पे ना आपकी धुआंधार तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, वहाँ पर भी उर्दू का हम डाल रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।